नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या होता है। और अगर आप एक शेफ बनने की सोच रहे हैं, एक मैनेजर बनने की सोच रहे हैं, आप बार में काम करना चाहते हैं, बारटेंडर बनना चाहते हैं, या होटल में किसी भी प्रकार की जॉब होती है, चाहे वो एचआर की जॉब हो जाए, चाहे हाउस कीपिंग की जॉब हो जाए, ये सारी की सारी जॉब आप प्राप्त करना चाहते हैं। और वो पेरेंट्स, क्योंकि कई पेरेंट्स से मेरी बात भी होती है, और क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि भाई उन्हें एक शेफ़ बनना है या मैनेजर बनना है, वो भी वीडियोस देखते हैं और उनको लगता है कि क्या उनका जो बच्चा है वो सही राह पे है, क्या उनको अपने जो पेरेंट्स जो भी हैं देखते हैं, क्या उन्हें अपने बच्चों को होटल मैनेजमेंट करने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। साथ साथ जैसे कि मैंने बोला, जो भी बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं में हैं वो डिप्लोमा कर सकते हैं, या वो भी हम लोग बातें करेंगे, या डिग्री की हम लोग बातें करेंगे। वो सारी की सारी चीज़ें, या ओवरऑल इस वीडियो को मैं बताना चाहूँ कि होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या होता है, क्या क्या विंग्स उसके अंदर आ सकते हैं, क्या क्या आप लोगों को जॉब मिल सकती हैं। साथ साथ आप डिग्री या डिप्लोमा जैसे कि NCHMT के जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपको क्रैक करने पड़ते हैं। इवन NCHMT के लिए जो हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं उनके ऊपर भी मेरी जो वीडियोज़ है आने वाली है। तो वो सारी की सारी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे, या होटल मैनेजमेंट का कैरियर है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या होता है। अगर आपको होटल के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आपको जॉब करनी है तो आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, जिसको कि हम लोग होटल मैनेजमेंट के जो कोर्सेज बोलते हैं। अब इस होटल मैनेजमेंट की कोर्सेज के अंदर आपकी अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। आपके डिग्री आ जाते हैं, डिप्लोमा आ जाते हैं। डिग्री बेसिकली आपकी 3 साल या 4 साल की होती है। IHMS में आपकी 3 साल की होती हैं, अब तो 4 साल की भी होने लग गई हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपके डिप्लोमा होते हैं, जो कि आपके 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने के भी डिप्लोमास होते हैं, जिनको कि हम लोग सर्टिफिकेट कोर्सेज बोलते हैं। 2 साल के भी आपके कोर्सेज होते हैं, आप कर सकते हैं। डिग्री के अंदर आपको ये सारी की सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो मैं आपको बताऊंगा। चाहे आपके फूड प्रोडक्शन का हो गया, जिसमें कि आप बोल सकते हैं खाना बनाने के जो तरीके हैं आपको सिखाए जाएंगे, या खाने से सारी चीज़ें जो भी रिलेटेड है आपको सिखाई जाएंगे, जिसको कि करने के बाद आप लोग शेफ़ बन सकते हैं। उसके बाद आपको जो सर्विस में होता है, जैसे कि आपके स्टूवर्ड्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, किस प्रकार से सर्विसिंग करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ आपको सिखाई जाती है। इसके बाद आपकी हाउस कीपिंग के बारे में आपको सिखाया जाता है। जो भी हमारे होटल्स के अंदर जो भी रख रखाव हो रहा है वो सारी की सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। इसके बाद बार से रिलेटेड चीज़ें आपको सिखाई जाती है, बार में क्या होता है, और वो भी आपका जो सर्विस के ही पार्ट के अंदर आ जाता है, जिसको कि हम लोग F&B सर्विसेज बोलते हैं। और जो किचन वाला पार्ट होता है उसको हम लोग F&B प्रोडक्शन बोलते हैं। इसके बाद आपको जो रिसेप्शंस पे होते हैं, जिसको कि हम लोग फ्रंट ऑफिस बोलते हैं, वो भी सिखाया जाता है। और आपको ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें डिग्री में होती हैं। पर वहीं अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो इन सब चीज़ों को आपको अलग अलग पैकेज में सिखाया जाता है। आप डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं, कलनरी आर्ट कर सकते हैं, बेसिकली दोनों सेम ही होता है। इसके बाद आप डिप्लोमा इन सर्विस कर सकते हैं, हाउस कीपिंग कर सकते हैं, फ्रंट ऑफिस कर सकते हैं, या बार कर सकते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हो जाती है। इवन किचन के अंदर आपके जो डिप्लोमा कॉन्टिनेंटल के अंदर अलग हो सकता है, इंडियन के अंदर अलग हो सकता है, बेकरी का आपका अलग हो सकता है। तो ये अलग अलग सेगमेंट्स बन जाते हैं। अब आपको डिग्री करनी है, डिप्लोमा करना है, तो डिग्री करने के लिए आपको 10+2 होना ज़रूरी है, 12वीं पास आपको होना ज़रूरी है अगर आपको डिग्री करनी है। पर अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक आपको पता है कि भाई मुझे शेफ़ ही बनना है, या मुझे सर्विस में जाना है, फ्रंट ऑफिस में जाना है, तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप डिग्री कर लेंगे तो आपकी जो प्रेफरेंस है ज़्यादा मिलने लग जाएगी। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं होगी तो आपको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलने वाली है। मैंने खुद डिप्लोमा किया है, मैंने 3 साल का एक्चुअली में डिप्लोमा किया है, जो कि आप बोल सकते हैं अप्रेंटिसशिप होती थी उस समय पे 2004 में, वो सारी चीज़ मैंने करी है। तो आप किस भी लेवल पे ग्रो कर सकते हो, आपके ऊपर है। पर यहाँ पे मैं आप लोगों को हमेशा यही राय दूंगा कि अगर आपके पास बजट है, या आपके माँ बाप के पास बजट है, तो ऑलवेज गो फॉर योर 12th। आप अपनी 12वीं कीजिएगा, उसके बाद ही जाके आप अपनी डिग्री या डिप्लोमा कीजिएगा। कुछ भी कीजिएगा, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास पैसा है तो डिग्री कीजिए, नहीं है तो डिप्लोमा कीजिए। ठीक है जी। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। और जो भी बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं में हैं, अगर उनको अपना माइंड देखना है कि भाई मुझे शेफ़ बनना है, क्या बनना है, तो वो उस प्रकार के वीडियोस मेरे चैनल पे वो देख सकते हैं। सारे के सारे आपको स्पेशली जो कि आपके किचन से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएंगी, और आपको स्पेसिफिकली पता चलने लगेगा कि भाई आप बाद में जाके जो कॉलेजेस में सीखने वाले हैं आपको क्या सिखाया जाएगा। तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जैसे कि हमारे, अगर आप IHMS में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है जी, तो आपको एक NCHMT JEE के जो एग्ज़ाम से क्लियर करने पड़ते हैं, जो कि गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कंडक्ट करवाती है। और जब आप ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हो तो आपकी रैंकिंग के अनुसार आपको आइटम्स दिए जाते हैं। कितने आइटम्स होते हैं, क्या आइटम्स होते हैं, इनके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो है मेरी, आप जाके वो देख लेना, वहाँ से आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल जाएगी।
तो जो भी माँ बाप इस वीडियो को देखेंगे तो इस लाइन के अंदर कैरियर बहुत ही अच्छा है। इसको सिर्फ आप एक जॉब की तरह ना देखें कि भाई मेरा बच्चा अगर एक कोई कोर्स कर ले रहा है तो उस कोर्स के बाद उसको 5,000 की जॉब मिल जाएगी या उसको 10,000 की जॉब मिल जाएगी। आप इसको एज एंटरप्रेन्योरशिप देखें। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि एक बिजनेस क्रिएट करना, क्योंकि यहाँ पे जो आपको स्किल्स सिखाए जा रहे हैं वो आपके टेक्निकल स्किल्स हैं। जी हाँ, टेक्निकल स्किल्स हैं। अगर आपको एक खाना बनाना आ गया है, वो खाना आप अपने लिए भी बना सकते हैं, किसी दूसरे के लिए भी बना सकते हैं, उस खाने को आप बेच भी सकते हैं, और उस खाने की नॉलेज होने के बाद आप 10 लोगों को नौकरी रख के भी अपना एक बिजनेस कर सकते हैं। तो वो आपके सोचने के ऊपर होगा, आपके बच्चे के सोचने के ऊपर होगा कि वो कितना उस बिजनेस को ग्रो कर सकता है, या जो भी उसको आता है, ठीक है जी, चाहे वो खाना हो चाहे उसका नॉलेज हो। जैसे अगर आप अभी देखेंगे, मैं अपने खाना तो मैं बेचता ही हूँ, साथ साथ मैं अपना नॉलेज भी शेयर करता हूँ, और वो आपके ऊपर है। और सेम फील्ड बहुत अच्छा है। रोटी, कपड़ा और मकान 3 चीज़ ऐसी हैं जो कि कभी बंद नहीं होने वाली। आपको जो भी है, हमें खाने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। होटल्स कभी नहीं बंद होने वाले हैं। अभी जैसे कोरोना अगर आप देखेंगे तब भी सब कुछ बंद हुआ, होटल्स ही चालू थे, या होटल्स में मतलब कि देखे तो होटल्स चालू नहीं थे भी थे, जो भी है, बट उसमें जो कमी कभी भी नहीं आई। अभी भी दुनिया भर की वैकेंसीज अवेलेबल हैं, और लोगों को यहाँ पे जो मैन पावर नहीं मिल रही है। मैं ही खुद अपनी जो व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम में कितनी पोस्ट्स मैं डालता रहता हूँ वैकेंसीज़ के लिए। तो यहाँ पे यही बात आ जाती है, अगर आपको एंटर करना है तो आपको कोई ना कोई कोर्स करना पड़ेगा, चाहे आप किचन में एंटर करें, चाहे सर्विस में एंटर करें। और मेरी राय है कि आप हमेशा अपने जो आप अपनी 12th के बाद करें, चाहे आप डिग्री करना चाहते हैं या डिप्लोमा करना चाहते हैं। पर अगर इसको एक छोटे से शेल में मैं बोलने की कोशिश करूँगा, ये बहुत ही एक अच्छी लाइन है, आप लोगों को करना चाहिए और आगे बढ़ के आगे इसमें करना चाहिए। पर इसको जस्ट एज अ जॉब ना समझ के इसको एक एंटरप्रेन्योरशिप समझना चाहिए कि आप अपनी स्किल्स को सीखने के बाद उसको कैसे और ज़्यादा ग्रो कर सकें या और ज़्यादा बड़ा कर सके। कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स नीचे लिखिएगा। बाकी जो MC HMT के जो मैंने जो वीडियोस बोले वो भी अब आएंगे धीरे धीरे करके, और फिर भी कुछ भी क्वेश्चंस हो नीचे लिखना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।